हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा का गठन। देखो, जो संविधान आज हमारे सामने है, जो एक पुस्तक है संविधान की जिसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं कि हमारे देश को कैसे शासित किया जाएगा, उस संविधान का निर्माण भी एक संविधान सभा ने किया था। ठीक है। अब उस संविधान सभा के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन उसमें शामिल थे, कितनी उसकी सदस्य संख्या थी। ठीक है। देखो, उस संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन, एक 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है। उसके सुझावों के आधार पर, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के सुझावों के आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर किया गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। देखो, उस समय भारत क्या था कि जो पूरा भारत है, मान लो ये भारत है, ठीक है, इसमें कुछ भाग तो ब्रिटिश के डायरेक्ट अंडर में था और कुछ भाग देसी रियासत से। ठीक है। जैसे आमेर के राजा और हमारे मेवाड़ के राजा, ठीक है, ऐसे ही गुजरात के राजा, अलग अलग जो राजा थे उनके अंडर थे। ठीक है। तो इस संविधान सभा की संख्या निर्धारित की गई कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 389 होगी। ठीक है। उन 389 में से 296 सीटें वो ब्रिटिश भारत से, जो डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर भारत का जो भाग था उस भाग से 296 सीटें ली जाएंगी और 93 सीटें देसी रियासतों से ली जाएंगी। ठीक है। 93 सीटें देसी रियासतों से, 296 सीटें ब्रिटिश भारत से। ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ब्रिटिश भारत में भी दो भागों में बटे हुए थे। 292 सीटें 11 जो गवर्नर थे उनके प्रांतों से, ठीक है, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। ठीक है। अब 4 जो जगह थी जो मुख्य आयुक्तों के अंडर में थी वो हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो एक दिल्ली जगह थी, एक अजमेर मेरवाड़ा, एक कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट सेंटर के अंडर आते थे चारों भाग। मुख्य आयुक्तों के 4 प्रांत थे, प्रत्येक में से एक एक को चुनना था और 11 गवर्नरों के प्रांतों से 292 सीटें थी। ठीक है। ये ध्यान होनी चाहिए हमें ये डिजिट। 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों के लिए थी। अब देखो, यहाँ पर और यहाँ पर सीटों का बंटवारा कैसे किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया गया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा में सीटों का बंटवारा कैसे किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी गई थी। कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी गई थी। ठीक है। जो ब्रिटिश भारत था उसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है, मुस्लिम, सिख और सामान्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। ये तीन जो जनसंख्या के 3 भाग थे उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ब्रिटिश भारत में जो सीटें दी गई थी। यहाँ के ब्रिटिश भारत में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुना गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये है कि पूरी, जैसे वर्तमान में क्या है कि जो 18 साल से उम्र का, 18 साल या उससे अधिक उम्र का जो बंदा है या बंदी है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट मतदान कर सकता है। ठीक है। उस टाइम ये नहीं था। उस टाइम जो मतदान था वो कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर या फिर धन के आधार पर, ऐसे कुछ पॉइंट थे, उनके आधार पर लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है कि मतलब एक सीमा निर्धारित की गई है। जैसे 18 साल या उससे ऊपर अधिक उम्र के लोग अगर मतदान करते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। ठीक है। मतलब सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है। यहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार नहीं दिया गया था, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से। कहाँ पर? ब्रिटिश भारत में। जो 296 जो सीटें हमने संविधान सभा में जो सीटें आई, उन 296 सीटों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था उन लोगों को। ठीक है। जो ब्रिटिश भारत से चुनकर आए थे। और जो देसी रियासतों से जो सदस्य चुनकर आने वाले थे उनको वहाँ के जो देसी रियासतों के जो हेड थे उन्होंने नॉमिनेट किया था। मतलब वो अपनी पसंद के लोगों को वहाँ भेज सकते थे, या फिर भी लोगों को एक तरीके से चुनने का मौका दिया गया था ब्रिटिश भारत में। ठीक है। तो अगर ये बोल दिया जाए कि संविधान सभा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित है? नहीं। संविधान सभा आंशिक रूप से तो चुनी हुई है और आंशिक रूप से नामांकित है।
ठीक है। देखो देसी रियासत जो लोग थे, देसी रियासतों के जो हेड थे, उन्होंने तो अपनी पसंद के लोगों को भेजा, मतलब वहाँ से तो लोग नामांकित होकर आए। ठीक है। और जो संविधान सभा में जो ब्रिटिश भारत से जो लोग आए, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो मतलब वो लोग चुन के तो आए ना, तो आंशिक रूप से तो संविधान सभा के सदस्य चुने हुए थे और आंशिक रूप से नामांकित थे। ये लाइन हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, जो देसी रियासतों के जो 93 सीट थे उनके लिए तो चुनाव हुए ही नहीं। जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी उनके लिए चुनाव हुए थे। ठीक है। अब उसमें से 208 सीटें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती, 13 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें छोटे समूह या कोई स्वतंत्र सदस्यों ने जीती। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले ये संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। अब जैसे ही माउंटबेटन योजना आई, माउंटबेटन योजना क्या थी कि भारत को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। और जो देसी रियासतें थी उनको ये मौका दिया गया कि क्या तो आप भारत के साथ जा सकते हो या पाकिस्तान के साथ जाओ, या आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हो। ठीक है। तो माउंटबेटन योजना जैसे ही आई, अब पाकिस्तान अलग हो गया, तो संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या जो पहले 389 थी, अब जो पाकिस्तान वाले भाग वाले जो सदस्य आए थे, वो तो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण करने लग गई, तो इनकी सदस्य संख्या कम हो गई, 299 हुई। और भारतीय प्रांतों की सदस्य संख्या जो पहले 296 थी, अब 229 हो गई। और देसी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या पहले 93 थी, अब घटकर 70 रह गई। ठीक है। तो ये हमने संविधान सभा के बारे में डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में कैसे संविधान सभा ने काम किया, कैसे हमारे संविधान का निर्माण किया, ये हम सब देखेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।